एक थी मानो एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती या लाडली ना थी। इसने शहर के एक कबाड़खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास गंदे नाले पर रहने लगी। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर ले गई और इसका भाई शानी बिल्ला एक ख्वार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद इसे पहचान ले, लेकिन इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक इसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन इसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया और वो बाहर निकली तो एक नहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर इसे दे मारा। पत्थर इसकी टांगों पर लगा और वह लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी इसके सुनहरे कारनामे पर कैके लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांगों के साथ भाग खड़ी हुई और कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना आजमाने लगे। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस जिद्दा दिलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी ज़ख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे से इसका वास्ता पड़ा। बच्चे को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आया। मानो बिल्ली पहले तो झिझकी, इसे भूख भी ज़ोरों से लगी थी। इसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जाकर खड़ा हुआ था। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। इसने जल्दी से सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा इसे पचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से इसकी जख्मी टांग टटोली। फिर वो अंदर चला गया तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को इसका दिल न चाहा। आखिर बच्चा आया तो इसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा इसे अपने घर के अंदर ले गया। इसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चनाचा जल्द ही वो इसके घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा इसे लेकर बाहर जाता, इसके लिए इसकी पसंदीदा ग़िज़ाएं लाता, इसे साफ़ सुथरा रखता। मानो बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। इन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि इसके घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी इसने ख़त्म कर डाला। जब वो आई थी चूहों की जान पर बनी थी। इसका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बिल्ली झटक इन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात आराम करती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दोबर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने पर हल्ला बोला तो मानो बिल्ली इनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमज़ोरी जान गए थे
وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکڑ نہ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ تھک جاتی۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ اتنا سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی آوارگی اور غریبی کے دن یاد آ گئے۔ اسے انسان کی خود غرضی پر غصہ آیا، لیکن قصور اس کا اپنا بھی تھا۔ چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ دوڑنا بھاگنا ورزش کرنا شروع کر دی۔ سستی کائلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلد ہی دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشانہ اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گئی۔